एवरीवन। मैथ्स के बाद कोई सब्जेक्ट जो बच्चों को परेशान करती है वो सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के लिए इस चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं इस वीडियो में, बट इस चैप्टर को प्रिपेयर कैसे करें वो तरीका बताऊँगी। बच्चे पढ़ लेते हैं, समझ भी जाते हैं फॉर द टाइम बिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब उनका टेस्ट से पहले वो सारे फॉर्मूला या तो मिक्सअप कर देते हैं या फिर वो कई बार न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छे से दिमाग में हमें इनके सिंबल्स, एसआई यूनिट और फॉर्मूले को बिठाना है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक टेबल बना लेना है। 4 कॉलम्स इसमें हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड कॉलम में हम लोग सिंबल, थर्ड कॉलम में फॉर्मूला एंड फोर्थ कॉलम में एसआई यूनिट लिख लेंगे। अब हमारे सिलेबस में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको हमने लिस्ट कर लिया है। अब इन फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं और उनके जो भी फॉर्मूले हैं हमारे, वो फॉर्मूले हमने लिख लिए हैं। कुछ फॉर्मूला तो डायरेक्ट है हमारे बुक्स में, कुछ को मैंने यहाँ पे डिराइव करके भी लिखा हुआ है। तो डेरिवेशन क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन सकता था वो सारा फॉर्मूला हमने इसको लिख दिया और इनके जो भी ऐसा यूनिट है वो हमने लिख दिया। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होता है यही बच्चों को पता नहीं होता है। तो ऐसे सारे क्वांटिटी जिसको मेज़र कर सकते हैं और उसको डिनोट करने के लिए एक नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू और ऐसा यूनिट अगर हमारे पास है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि चार्ज की वैल्यू 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम ऐसे कुछ भी आ सकती है। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, 120 वोल्ट, 220 वोल्ट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 1 एम्पेयर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यानी एक नंबर आ रहा है और एक ऐसा यूनिट आ रहा है। तो जिसमें भी नंबर और ऐसा यूनिट होता है वो हमारा है फिजिकल क्वांटिटी। तो क्लास 9th और 10th दोनों ही क्लासेस में हम लोग फॉर्मूलाज फिजिक्स को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाने के लिए ऐसा टेबल बना सकते हैं। तो फर्स्ट टेबल इज फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आवर सिलेबस इज चार्ज। चार्ज का सिंबल होता है हमारा कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू का चार्ज का फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये क्यू हमारा लेफ्ट साइड में आ गया और वी हमारा राइट साइड में आ गया। तो इस तरीके से क्यू का ये फॉर्मूला निकल गया। और करंट हमारा होता है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो ओनली क्यू क्या हो गया, आई इंटू टी। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा चार्ज का और इसका ऐसा यूनिट है हमारा कूलम। नेक्स्ट हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे सिलेबस में डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, वर्क डन बाय मूविंग अ क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो डब्ल्यू अपॉन क्यू का ऐसा यूनिट हमारा हो गया वोल्ट। कैपिटल वी से इसको डिनोट करते हैं हम लोग और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर बी होता है। करंट, करंट का फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड इन 1 सेकेंड। तो I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी हो गया और अकॉर्डिंग टू